Join my free Telegram YouTube channel Alpha Bulls Advisory। अगर आपका पोर्टफोलियो एक जिक्सॉ पजल जैसा दिखता है जिसमें अलग अलग सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज के टुकड़े हैं तो आप सही रास्ते पर हैं। रिस्क मैनेज करने और रिटर्न्स बढ़ाने के लिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट क्लासेस में फैलाकर आप मार्केट के उतार चढ़ाव से खुद को बचा सकते हैं। सोचिए, आपके पास स्टॉक्स, बॉन्ड्स और दूसरे एसेट्स का मिक्सचर है और हर एक आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी में एक खास रोल निभा रहा है। आप बनने वाले हैं एक फाइनेंशियल जीनियस। एक अच्छे से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ आप सिर्फ एक तरह के इन्वेस्टमेंट पर सफलता के लिए निर्भर नहीं हैं, बल्कि आप एक बैलेंस्ड अप्रोच बना रहे हैं जो अलग अलग मार्केट कंडीशंस में टिक सकता है। इस स्ट्रेटेजी से समय के साथ ज्यादा कंसिस्टेंट और स्टेबल ग्रोथ हो सकती है। चलिए डाउ, S&P 500 और नास्डैक को समझते हैं। ये इंडाइसेस स्टॉक मार्केट की ओवरऑल हेल्थ समझने के लिए जरूरी टूल्स हैं। ये मार्केट के अलग अलग सेगमेंट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं इसका एक स्नैपशॉट देते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को सही फैसले लेने में मदद मिलती है। ये नाम यूएस के 3 बड़े स्टॉक इंडाइसेस हैं। हर एक मार्केट के एक अलग हिस्से को दिखाता है, जिससे हमें इकोनॉमिक ट्रेंड्स का एक पूरा व्यू मिलता है। इन इंडाइसेस को ट्रैक करके हम इन्वेस्टर सेंटीमेंट और मार्केट मोमेंटम का अंदाजा लगा सकते हैं। इन्हें स्टॉक मार्केट के रिपोर्ट कार्ड की तरह समझो। जैसे एक स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड उसकी पढ़ाई का हाल बताता है, वैसे ही ये इंडाइसेस स्टॉक मार्केट का हाल बताते हैं। ये हमें समझने में मदद करते हैं कि कौन से सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं और कौन से पीछे रह गए हैं। अल्फा बुल्स एडवाइजरी और मैकडॉनल्ड्स जैसी 30 बड़ी कंपनियों को ट्रैक करता है। ये कंपनियां अपनी इंडस्ट्रीज में लीडर हैं और मार्केट पर इनका काफी असर होता है। डुओ हमें इन ब्लू चिप स्टॉक्स के परफॉर्मेंस की जानकारी देता है। ये प्राइस वेटेड है, इसलिए ज्यादा कीमत वाले स्टॉक्स का ज्यादा असर होता है। इसका मतलब है कि एक महंगी कंपनी के स्टॉक प्राइस में बदलाव का इंडेक्स पर ज्यादा असर पड़ सकता है, बजाय किसी कम कीमत वाले स्टॉक के। अगला S&P 500 टॉप इंडिया स्टॉक मार्केट कंपनियों को ट्रैक करता है और मार्केट कैप वेटेड है। ये इंडेक्स अलग अलग सेक्टर्स की ज्यादा कंपनियों को शामिल करके मार्केट का एक बड़ा व्यू देता है। इसे ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस का ज्यादा सटीक रिप्रेजेंटेशन माना जाता है। इसका मतलब है कि Amazon और Facebook जैसी बड़ी कंपनियों का ज्यादा असर होता है। किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन उसके स्टॉक प्राइस को आउटस्टैंडिंग शेयर्स की संख्या से गुणा करके निकाला जाता है, जिससे हमें उसके साइज और असर का अंदाजा होता है। आखिर में नास्डैक कंपोजिट लगभग 3000 स्टॉक्स वाला टेकी कजन है, ज्यादातर टेक जायंट्स से। ये इंडेक्स ज्यादातर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की तरफ झुका हुआ है, जिससे ये टेक सेक्टर की हेल्थ का एक अहम इंडिकेटर है। ये अपने हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड नेचर के लिए जाना जाता है। नास्डैक दूसरे इंडाइसेस के मुकाबले ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है, लेकिन इसमें काफी ज्यादा फायदा कमाने का भी मौका होता है, खासकर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और ग्रोथ के दौर में। ये इंडाइसेस सिर्फ मार्केट को ट्रैक नहीं करते, ये ETFs के जरिए आपकी इन्वेस्टमेंट्स को भी गाइड कर सकते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETFs जो इन इंडाइसेस को ट्रैक करते हैं, आपको एक ही खरीद में कई कंपनियों में इन्वेस्ट करने की सुविधा देते हैं, जिससे डाइवर्सिफिकेशन और मैनेजमेंट आसान होता है। तो अगली बार जब आप सुने कि डाउ ऊपर है या नास्डैक नीचे है, तो आपको पता होगा कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। इन इंडाइसेस को समझने से आपको ज्यादा जानकारी वाले इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने और मार्केट ट्रेंड से आगे रहने में मदद मिल सकती है। हैप्पी इन्वेस्टिंग। याद रखें, फाइनेंस की दुनिया में नॉलेज ही पावर है। आप इन इंडाइसेस के बारे में जितना ज्यादा समझेंगे, उतना ही बेहतर आप स्टॉक मार्केट को नेविगेट कर पाएंगे और अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल कर पाएंगे। आइए और गहराई से जानें कि ये इंडाइसेस आपकी इन्वेस्टमेंट्स को कैसे प्रभावित करते हैं। डाउ जोन्स, S&P 500 और नास्डैक कंपोजिट जैसे इंडाइसेस आपकी स्क्रीन पर स्क्रॉल होने वाले सिर्फ नंबर नहीं हैं। ये अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बैरोमीटर का काम करते हैं। इन इंडाइसेस को समझकर आप बाजार के रुझानों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं और अधिक सूचित निवेश निर्णय ले सकते हैं। डाउ जोन्स, S&P 500 और नास्डैक कंपोजिट दुनिया के कुछ सबसे प्रसिद्ध इंडाइसेस हैं। इनमें से प्रत्येक इंडेक्स बाजार के एक अलग सेगमेंट को ट्रैक करता है, जो विभिन्न क्षेत्रों के प्रदर्शन का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है। उदाहरण के लिए डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में संयुक्त राज्य अमेरिका की 30 सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली कंपनियां शामिल हैं। दूसरी ओर S&P 500
500 सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों को ट्रैक करता है, जो बाजार का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। नास्डैक कंपोजिट मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी कंपनियों पर केंद्रित है, जो इसे तकनीकी क्षेत्र के प्रदर्शन का एक प्रमुख संकेतक बनाता है। ये इंडाइसेस केवल संख्याएं नहीं हैं, वे आर्थिक स्वास्थ्य और निवेशक भावना को दर्शाते हैं। जब ये इंडाइसेस बढ़ रहे होते हैं तो ये आमतौर पर इंगित करता है कि निवेशक अर्थव्यवस्था और उन इंडाइसेस के भीतर कंपनियों की भविष्य की संभावनाओं के बारे में आश्वस्त है। इसके विपरीत जब ये इंडाइसेस गिर रहे होते हैं तो यह आर्थिक अनिश्चितता या घटते निवेशक विश्वास का संकेत दे सकता है। उनके मूवमेंट को समझने से आपको सूचित निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप देखते हैं कि S&P 500 लगातार बढ़ रहा है, तो इस इंडेक्स को ट्रैक करने वाले शेयरों या ETF में निवेश करने का यह एक अच्छा समय हो सकता है। दूसरी ओर, यदि नास्डैक कंपोजिट गिर रहा है, तो यह तकनीकी शेयरों के प्रति सतर्क रहने का संकेत हो सकता है। उदाहरण के लिए, बढ़ता हुआ S&P 500 अक्सर एक मजबूत अर्थव्यवस्था का संकेत देता है, जो आर्थिक विकास को भुनाने की तलाश में रहने वाले निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेतक हो सकता है। इस इंडेक्स को अक्सर समग्र बाजार के लिए एक बेंचमार्क के रूप में देखा जाता है और इसका प्रदर्शन निवेशक भावना और बाजार के रुझानों को प्रभावित कर सकता है, जबकि गिरता हुआ नास्डैक तकनीकी क्षेत्र में परेशानी का संकेत दे सकता है। यह उन निवेशकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है जिनके पोर्टफोलियो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रौद्योगिकी शेयरों में निवेश किया गया है। नास्डैक पर नजर रखकर आप यह समझ सकते हैं कि तकनीकी क्षेत्र कैसा प्रदर्शन कर रहा है और उसके अनुसार अपने निवेश को समायोजित कर सकते हैं। जब डाउ चढ़ रहा होता है तो इसका मतलब हो सकता है कि बड़ी स्थापित कंपनियां अच्छा कर रही हैं, जो आपको स्थिरता का एहसास दिलाती हैं। डाउ को अक्सर ब्लू चिप शेयरों के प्रदर्शन के माप के रूप में देखा जाता है, जो आमतौर पर छोटी कम स्थापित कंपनियों की तुलना में अधिक स्थिर और कम अस्थिर होते हैं। इसके विपरीत, यदि डाउ गिर रहा है तो यह आपके पदों का पुनर्मूल्यांकन करने का संकेत हो सकता है। घटता हुआ डाउ संकेत दे सकता है कि बड़ी स्थापित कंपनियां चुनौतियों का सामना कर रही हैं, जिसका व्यापक बाजार पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। ये इंडाइसेस आपके ETF और म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन को भी प्रभावित करते हैं। कई ETF और म्यूचुअल फंड विशिष्ट इंडाइसेस को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, इसलिए उनका प्रदर्शन सीधे उन इंडाइसेस के प्रदर्शन से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए, यदि S&P 500 अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो S&P 500 को ट्रैक करने वाला ETF भी अच्छा प्रदर्शन करेगा। उदाहरण के लिए, यदि आपके पोर्टफोलियो में S&P 500 ETF शामिल है, तो इसका मूल्य आमतौर पर S&P 500 इंडेक्स के साथ बढ़ेगा और गिरेगा। आपके निवेश से जुड़े इंडाइसेस के प्रदर्शन की निगरानी करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको यह अंदाजा दे सकता है कि आपका पोर्टफोलियो कैसा प्रदर्शन करने की संभावना है। यह इन इंडाइसेस के प्रदर्शन पर नजर रखना महत्वपूर्ण बनाता है। इन इंडाइसेस की गतिविधियों के बारे में जानकारी रखने से आप अधिक रणनीतिक निवेश निर्णय ले सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। बने रहें, क्योंकि हम इन इंडाइसेस और आपकी वित्तीय यात्रा में उनके महत्व के बारे में अधिक जानकारी देते हैं। अगले अध्यायों में हम इन इंडाइसेस के इतिहास, उनकी गणना कैसे की जाती है और उनके उतार चढ़ाव को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इस बारे में गहराई से जानेंगे। बाजार के इन संकेतकों को समझकर आप निवेश की जटिलताओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है और आप इन इंडाइसेस के बारे में जितना अधिक जानेंगे, आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उतने ही बेहतर ढंग से तैयार होंगे।